तो गुड इवनिंग। आइए हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वर्क एंड टाइम। देखिए क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 3 घंटे में कर सकते हैं। ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं, तो बी अकेले कितने दिनों में करेगा? क्या कह रहा है, ए जो है अकेला जब कार्य करेगा तो 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी, बी प्लस सी जब करेंगे कार्य को तो 3 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है। और कह रहा है ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं, ए प्लस सी 2 घंटे में कर सकते हैं, तो कह रहा बी अकेले कितने दिनों में करेगा? बी इक्वल टू क्या? ठीक है। यानी कि इन तीनों का एलसीएम निकालिए फटाफट। एलसीएम जब निकालेंगे 4 3 2 4 3 12 12 हो जाएगा। यानी कि ए अगर देखा जाए तो एक घंटे में 3 भाग काम करता है। ठीक है। बी और सी जो है मिलकर 1 घंटे में 3 चौको 12 यानी कि 4 भाग काम करते हैं। ए और सी 2 घंटे में काम खत्म कर देते, यानी कि 6 दूनी 12, यानी कि ए और सी मिलते हैं जब एक साथ काम करते हैं तो 1 घंटे में 6 भाग काम कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए जरा, कह रहा है हमको बी निकालना है। ठीक है। बी निकालने के लिए क्या करेंगे? बी निकालने के लिए ए और ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, इक्वेशन सेकंड हो जाएगी, इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। ठीक है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दिया जाए और 3 नंबर घटा दिया जाए तो क्वेश्चन निकल आएगा। निकल आएगा ना? देखिए जरा, 3 भाग ये, 4 भाग ये, 3 और 4 टोटल हुए 7। ठीक है। 7 भाग काम करेंगे कब? जब ए बी और सी जुड़ जाएंगे, यानी कि ए प्लस बी सी जुड़ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जोड़ दिया। एक घंटे में कितने भाग काम कर रहे हैं? 3 और 4 टोटल कितना? 7 भाग ये निकला। ठीक। और हमको 3 नंबर घटा देना है, ए और सी तो गायब करना है, हमको बी तो लाना है। ए और सी कितने काम कर रहे थे 1 घंटे में? 6 भाग, यानी कि माइनस ए प्लस सी। ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी सी 1 घंटे में काम उनका कितना था? 4 3 7, 7 भाग माइनस और प्लस बी है, यहाँ पे जोड़ना बी है ना, ए और सी और ये बी 7 भाग काम कर रहे थे ना? नहीं समझ में आया? हाँ, 7 भाग काम कर रहे थे। यहाँ पे 7 भाग काम कर रहा था कौन? ए प्लस बी प्लस सी, 7 भाग 1 घंटे में। और ए सी देखिए कितने भाग कर रहा था? ए सी कर रहा था 6 भाग, यानी कि बी जो है 1 घंटे में 1 भाग काम किया, 7 निकला था ये। ए प्लस बी प्लस सी 7 भाग था, 4 3 7, और ए सी था
6 भाग 1 घंटे में। तो बी जो है 1 घंटे में केवल 1 भाग ही तो काम कर रहा है। तो हमारे पास टोटल भाग कितने हैं? 12। 12 को अगर 1 से भाग करेंगे तो 12 बार जाएगा, टोटल घंटे कितने हो जाएंगे? 12 घंटे हो जाएंगे। विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ए कर रहा था 4 घंटे में, ए बी कर रहा था 3 घंटे में, ए सी कर रहा था 2 घंटे में। तो इन तीनों का एलसीएम लिए थे, 12 हो गया था। एलसीएम लेने के बाद ए को देखते हैं 1 घंटे में कितने भाग काम कर रहा था। 4 तिया 12, 3 भाग काम कर रहा था ए। और बी प्लस सी कितने घंटे में काम कर रहे थे? 3 घंटे में कर रहे थे। तो 1 घंटे में 3 चौको 12, 4 भाग करेंगे। और ए प्लस सी 2 घंटे में कर रहे थे, यानी कि पूरा काम 2 घंटे में खत्म कर रहे थे। तो 1 घंटे में काम 6 भाग हो जाएगा। अब देखिए हमको लाना है बी तो निकालना था हमको। तो बी कहाँ है? बी ये 2 नंबर में है। तो 1 नंबर और 2 नंबर को जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और माइनस 3 नंबर कर देंगे, माइनस ए सी हो जाएगा। तो ए सी कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि खत्म हो जाएगा, तो बी निकल आएगा। तो वही किया, ए प्लस बी सी माइनस ए सी। ए प्लस बी सी 1 घंटे में कितना था? 3 घंटे, 3 भाग और 4 भाग। 3 4 भाग कितने हो गए? 7 भाग। टोटल ये 7 भाग हो गया। 7 में ए सी कितना था? 6 भाग। 7 में 6 घटा दिए, 1 भाग निकला। 1 भाग क्या निकला? बी ही तो निकला। 1 भाग 1 घंटे में बी काम करता है। तो 12 भाग करने में कितना टाइम लगेगा? 12/1, यानी कि 12 घंटे। इस तरीके हमारा विकल्प नंबर 3 मतलब कि सी सही हो जाएगा। आया समझ में? देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अभी बोलते हैं, दिखाते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। दोस्तों पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा भाई साहब। इसलिए जम के पढ़ाई करें, यही उम्र है पढ़ने की। अगला क्वेश्चन है, राम और मोहन क्रमशः 15 घंटे 15 दिन और 10 दिनों में किसी कार्य को कर सकते हैं। एक है राम, दूसरा है मोहन। पहला जो है राम जो है 15 दिनों में, और मोहन जो है 10 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकता है। ठीक है, इन दोनों का अगर लासा लेना है तो 30 हो जाएगा ना। 15 दूनी 30, यानी कि राम 2 भाग काम करता है। ये टोटल भाग हो गए 30 भाग। तो राम 1 दिन में 2 भाग काम करता है, और मोहन जो है 10 तिया 30, यानी कि 1 दिन में 3 भाग काम करता है। ठीक है, ये 1 दिन का है, 1 दिन का काम। ये क्योंकि 15 दिन पूरे ले रहा था, डे 10 दिन ले रहा था। ठीक है, हाँ। आगे क्या कह रहा है? दोनों एक साथ काम करना प्रारंभ किया। दोनों ने एक साथ काम करना प्रारंभ किया। राम और मोहन ने एक साथ काम करना प्रारंभ किया। अब कह रहा है प्रारंभ किया और 2 दिनों के बाद मोहन काम को छोड़ जाता है, यानी कि 2 दिन तक इन दोनों ने काम किया। कितने दिन? 2 दिन एक साथ काम किया। तो यानी कि 1 दिन में कितना काम कर रहे थे? 1 दिन में कर रहे थे 5 भाग दोनों। तो 2 दिन में 5 × 2, यानी कि 10 भाग समाप्त होता है। तो मोहन काम को छोड़कर चला जाता है। अब कह रहा है बचे हुए काम को राम पूरा करता है।
पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगा। तो यानी कि 2 दिन तो ये काम किया पहले, तो यानी कि 10 भाग काम समाप्त कर दिया था। उसके बाद मोहन चला जाता है, तो 10 इसमें घटा देंगे तो भाग कितने बचे, 20 भाग बचे ना। 20 भाग को कौन करेगा, राम करेगा। राम जो है एक दिन में 2 भाग काम करता है, एक दिन में 2 भाग काम करता है, यानी कि 2 भाग काम करता है बराबर एक दिन। 1 भाग काम करेगा बराबर 1/2 दिन। 20 भाग काम करेगा 1/2 इंटू 20, 10 दूनी 20, यानी कि 10 दिन। राम जो है बाद में मोहन के छोड़ने के बाद 10 दिन और काम करेगा, तब कार्य समाप्त तो होगा। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है संपूर्ण कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगा। तो भैया जी देखिए जरा, पहले 2 दिन दोनों ने मिलकर काम किया था और बाद में राम ने अकेले 10 दिन काम किया, तो यानी कि 2 + 10 बराबर 12 दिन। आया समझ में। हाँ, राम जो है 15 दिन में काम को समाप्त कर सकता था, कोई काम अगर था जो काम था उसको 15 दिन में समाप्त कर देता, और मोहन जो है वो 10 दिन में समाप्त कर देता। तो हमने इसका लासा ले लिए, लासा हो गया 30, यानी कि टोटल भाग 30 काम है। अब मोहन जो है 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितने भाग काम करेगा, 3 भाग। राम जो है 15 दिन में कर रहा था, तो एक दिन में कितने काम करेगा, 2 भाग। 15 दूनी 30, 10 तियां 30। ठीक, दोनों अगर एक साथ काम करते तो एक दिन में कितना काम खत्म होता, 2 + 3 5 भाग। लेकिन कहा मोहन 2 दिन राम के साथ काम करता है और फिर उसके बाद चला जाता है, तो 2 दिन में काम समाप्त, मतलब कितने भाग हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 भाग काम कर देगा। अब जो है मोहन चला गया, मोहन जब चला गया टोटल भाग थे हमारे पास 30, बचे भाग कितने, 10, काम समाप्त हो गया 10 भाग का, बचे 30 - 10 बराबर 20, 20 भाग बचे। मोहन जो है एक दिन में 2 भाग काम करता है, तो 20 काम करने के लिए 20 दाम 10, 2 दाम 20, यानी कि 10 दिन और लेगा। 2 + 10 बराबर 12, टोटल दिन जो हो जाएंगे 12 दिन हो जाएंगे। आया समझ में। उम्मीद करता हूं कि आया होगा। जब लगाएंगे क्वेश्चन तो आने लगेंगे, नहीं लगाएंगे केवल देखेंगे तो फिर नहीं आएगा भाई। इसलिए तैयारी करिए, पढ़ाई करिए, कहीं अच्छे से नौकरी कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ए 24 दिनों में कार्य कर सकता है। ए जो है 24 दिन में काम को समाप्त कर सकता है, ठीक है। उसके बाद बी उसे 9 दिन में तथा सी 12 दिनों में कर सकता है। अच्छा जी, बी जो है 9 दिन में कर सकता है और सी जो है वो 12 दिन में कर सकता है। ये दिन लिखा है, डी लिख दिया ना। 24 दिन, 9 दिन, 12 दिन, ए बी सी कर सकता है। ए और बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, बी और सी कार्य को प्रारंभ करते हैं, लेकिन 3 दिनों के बाद कार्य छोड़ देते हैं। अच्छा देखिएगा जरा, 24, 9 और 12, इसका एलसीएम पहले फटाफट निकालो। एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए, 72 72 होगा ना, 72 हो जाएगा। 12 नहीं है, 108,
हाँ 72 होगा, 12 छक्का 72, 9 अट्ठे 72, 24 तियां 72, ठीक है ना। 72 भाग टोटल काम है, 72 भाग टोटल काम है। तो ए अगर अकेला करेगा तो एक दिन में कितने भाग करेगा? 3 भाग काम करेगा। बी जो है 9 दिन में काम समाप्त करता है, यानी कि 9 अट्ठे 72। बी अगर अकेले एक दिन काम करेगा तो 8 भाग काम खत्म करेगा। और सी 12 दिन में काम समाप्त करता है, इसलिए 12 छक्का 72। सी जो है एक दिन में 6 भाग समाप्त करता है। ये एक दिन का है काम, ठीक है। उसके बाद कहता है बी और सी ने काम प्रारंभ किया और 2-3 दिनों तक काम करके छोड़ दिया। अब देखिएगा जरा, बी और सी एक दिन में कितने भाग करते हैं ये बताइए। यही तो है, बी और सी। एक दिन का निकाल दो फटाफट। एक दिन का 8 6 14, 14 भाग एक दिन में करते हैं, ठीक है ना। 14 भाग एक दिन में, तो 3 दिन में 14 इंटू 3, 14 तियां 42 भाग, यानी कि 42 भाग काम खत्म कर दिया, फिर छोड़कर चले गए। हमारे पास टोटल भाग कितने थे? 72, 72। 42 भाग इन दोनों ने खत्म कर दिया। कौन ने? बी और सी ने 3 दिन में। आया समझ में? शेष भाग क्या बचा? शेष काम क्या है? 0 और 3, 30 भाग काम शेष बचा है, जो कौन करेगा? ए करेगा। ए एक दिन में कितने भाग काम करता था? एक दिन में करता था 3 भाग, कर रहा था ना, एक दिन में 3 भाग, यानी कि 3 भाग काम करता है बराबर एक दिन। तो 1 भाग काम करेगा बराबर 1/3 दिन। तो शेष काम कितना बचा था? 30 भाग। 30 भाग काम करेगा 1/3 इंटू 30, 3 एकम 3, 3 एकम 3 0, यानी कि 10 दिन। यानी कि ये जो है 10 दिन तक काम करेगा जब काम समाप्त होगा। अब देखते हैं उसने कहा क्या। कह रहा है शेष बचे कार्य को ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए जो है कि शेष बचा हुआ काम, शेष बचा हुआ काम वही था, 30 भाग बचे थे। ए जो है 10 दिन में निपटा देगा। ए ने 10 दिन काम किया, काम खत्म हो गया। अगर पूछता कुल कितने दिन कार्य चला, तो ये 10 हो जाता और वो 3 हो जाता, 10 3 13 हो जाते, जो शुरू से लेके आखिरी तक टाइम लगा। लेकिन इसने पूछा था शेष भाग को ए कितने दिनों में करेगा, तो ए जो है केवल 10 दिन काम करेगा, काम समाप्त हो जाएगा। तो विकल्प नहीं दिए थे, यही आंसर हो जाएगा। ए जो है 10 दिन में काम समाप्त किया, काम खत्म हो गया। आया समझ में? और बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन। अब टाइम हो रहा है, अब हमें भी ड्यूटी जाना है। अगर ड्यूटी न जाना होता तो आपको पढ़ाते। तब तक के लिए धन्यवाद।